दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। ऐसा काम बड़े पड़ोसी देश भी कहीं मुकाबले में नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का वो चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज न बनकर तैयार है, बल्कि ट्रेनें दौड़ा कर देखी जा चुकी है, ट्रायल हो चुका है। पहले से नारे लगाते रहे हैं। हम कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी है, किंतु सार्थक करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, ये प्रोजेक्ट जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की निगाह थी, माननीय मोदी जी ने पूरा किया। भारत ने कर दिखाया है। पूरी दुनिया भारत की लोहा मान रही है। अध्यक्ष महोदय, नदी की सतह से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। पुल एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जहां लोग फोटो खिंचाने जाते हैं और बड़ा नाम लेते हैं, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। हमारे देश के कुतुब मीनार से ये 5 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने हर मुश्किल को संभव किया है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल में, महामारी में, अंतर्राष्ट्रीय बीमारी पर पूरी दुनिया, जी मैं बस 2 मिनट में खत्म करता हूँ, त्राही मची थी। विदेश के लोग कहते थे कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, क्या होगा। किंतु इस कोरोना के तूफान से भी राष्ट्र की कश्ती को सुरक्षित बाहर निकालने का काम यदि किसी ने किया तो वो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोविशील्ड, कोवैक्सीन का निर्माण ही नहीं कराया, संसाधन मुहैया कराए, लैब के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित देते रहे। देश में 300 करोड़ से अधिक डोज लोगों को वैक्सीन मुहैया कराया। इतना ही नहीं, दुनिया के देशों को भी सब प्रकार की उन्होंने सुविधाएं दी। इस पीरियड में आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, उस तरफ बैठने वाले नहीं चाहते, ये चाहते ही नहीं थे कि ये वैक्सीन भारत में निर्मित हो। अरे ये तो फाइजर की वकालत कर रहे थे, विदेशी कंपनियों की वकालत कर रहे थे। सेंट्रल विस्टा का भी ये निर्माण नहीं चाहते थे, ये GST का कलेक्शन नहीं चाहते थे। ये डर्टी पॉलिटिक्स इनके रक्त में है। माननीय प्रधानमंत्री जी हार नहीं मानने वालों में से है। उन्होंने गतिरोधों को दूर किया। नए ऑक्सीजन प्लांट, मुफ्त में टीकाकरण, ऑक्सीजन रेल ने ताकत दी, नए वेंटिलेटर का निर्माण, नए हॉस्पिटल का निर्माण। देश में कोविड टेस्टिंग सेंटर एक हुआ करता था, हजारों कोविड सेंटर स्थापित किए। PPE किट नहीं बनता था, आज हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाए, कॉरिडोर बनाया गया, एयरपोर्ट ने टैंकर लिफ्ट किए, क्रायोजेनिक से लाने की बात की गई और इसमें PM केयर फंड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का काम किया। कहाँ तो तय था। मैं ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से गरीबों की केवल चर्चा करते रहे, किंतु यदि गरीबों की, मजदूरों की और अंत्योदय की यदि कोई सरकार हुई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई, जिस पर आज देश पूरा गर्व कर रहा है। आपने मुझे अवसर दिया। इतना ही कहते हुए, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए यदि कोई काम किया तो माननीय मोदी जी ने किया है। मैं राष्ट्रपति जी के उस भाषण पर धन्यवाद रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं।